गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कंकाल व मांसपेशियों का तंत्र। कंकाल व मांसपेशियों का तंत्र। कं- कंकाल व मांसपेशियों का तंत्र मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कंकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल दो प्रकार के होते हैं। एक हड्डियों से बना ढांचा होता है, एक हड्डियों से बना ढांचा होता है, और दूसरा कार्य को आकृति देना। क्या देना? कार्य को आकृति देना। ठीक। कंकाल तंत्र। तो अब आ जाइए मानव का कंकाल तंत्र। आ जाइए दोस्तों, मानव का कंकाल तंत्र। तो कंकाल अंतः कंकालता दो होते हैं, एक अक्षीय होता है और दूसरा उपांगी कंकाल होता है। दूसरा उपांगी कंकाल होता है। तो अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80 हड्डियाँ होती हैं। और उपांगिक कंकाल में 126 हड्डियाँ होती। कितनी होती हैं? 126 हड्डियाँ। कुल 206 हड्डियाँ हो गई। ठीक दोस्तों। अब आ जाइए, आपको मैं बताऊँ बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल के बारे में। बाह्य कंकाल क्या है? ठीक दोस्तों। तो बाह्य कंकाल को एक बाल को बाह्य कंकाल बोलते हैं, एक नाखून को बाह्य कंकाल बोलते हैं। ठीक दोस्तों। अब नाखून नाखून जो है वो मृत कोशिकाओं के द्रव्य से निर्मित। किससे निर्मित है? मृत कोशिकाओं के द्रव्य से निर्मित है। और दूसरा बाह्य कंकाल है। और दूसरा क्या है? ये बाह्य कंकाल। और तीसरा काटने पर दर्द नहीं होता। काटने पर दर्द नहीं होता। और ये रक्त संचरण का अभाव इसमें नहीं होता है। ठीक। और ये अल्फा कीरोटीन से निर्मित है। किससे निर्मित है? अल्फा कीरोटीन से ये निर्मित है। अल्फा कीरोटीन से निर्मित है ये। ठीक दोस्तों। अब आ जाइए मांसपेशियों का तंत्र। ठीक। वो कंकाल तंत्र था, ये मांसपेशियों का तंत्र है। तो मांसपेशियों तंत्र दो टाइप की होती है। एक मांसपेशियों से निर्मित होता है और दूसरा कार्य, शरीर को सहारा और दृढ़ता को गति देना होता है। ठीक। अब अंग और हड्डियों की संख्या। खोपड़ी और स्किल में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। सर में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। और कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। और चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। और कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। कितनी हड्डियां होती हैं? 6। रीढ़ की हड्डी में वयस्क में जो है 26 हड्डियां होती हैं। जो बड़े होते हैं 18 साल के ऊपर, उनमें 26 होती है। और बच्चों में कितनी होती है? 33। बच्चों में कितनी होती है दोस्तों? 33 हड्डियां होती है। बच्चों में कितनी दोस्तों हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 33 हड्डियां होती हैं। ठीक। और 18 साल के बाद 26 हड्डियाँ होती हैं। और पसलियों, रिप्स पसलियाँ कितनी होती हैं? 12 से 24 जोड़ी। कितनी होती हैं? 12 से 24 जोड़ी। अब इसके बाद मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व में क्या है? कार्बन कितना है? 18.5%, नाइट्रोजन 3.20%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%, और हाइड्रोजन 9.5%, और ऑक्सीजन 65% होता है। कितना होता है? 65%। कितना होता है दोस्तों? 65% होता है। अब वजह जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित द्विदंती होते, मानव दंत प्राणी होते। और ये 20 अस्थाई और चरणवर्णक दंत होते हैं, और सिर्फ 1 बार विकसित और एक दंती होते हैं। और दंतवंतक में इनैल्यूअल और कैल्शियम फास्फेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कृतक में कृतक, रत्नक और अग्र चढ़वर्रक और एक चौवर्णक होता है। ठीक दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से, मतलब जो मेन क्वेश्चन है दोस्तों, मेन क्वेश्चन है वो पहला, कुल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिस्थापन क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिस्थापन आर्थोप्लास्टी क्या कहलाता है दोस्तों? आर्थोप्लास्टी कहलाता है। आर्थोप्लास्टी कहलाता है। और दूसरा क्या? मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण क्या है? कैल्शियम फास्फेट। क्या है दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट है। और तीसरा, अस्थि और दंत निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है। क्या है दोस्तों? कैल्शियम फास्फोरस और क्लोरीन। कैल्शियम फास्फोरस और क्लोरीन दोस्तों। क्या है दोस्तों? कैल्शियम फास्फोरस और क्लोरीन है। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है दोस्तों?
दंतवल्क, दंतवल्क होता है। कौन सा होता है? दंतवल्क होता है। जबड़ा, मैंडाइल, मैंडाइबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थिति हड्डी होती है हाईओवाइड। क्या होती है? हाईओवाइड। कौन सी हड्डी होती है दोस्तों? हाईओवाइड होती है। कौन सी हड्डी दोस्तों? हाईओवाइड होती है। अब आ जाइए कान। कान में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 2 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? एक इंगस, एक माइलियस। एक इंगस, एक माइलियस दोस्तों। कौन कौन सी होती है? एक इंगस, एक माइलियस। एक इंगस और एक माइलियस दोस्तों। एक इंगस, एक माइलियस होती है। ठीक। और जो इसमें नीचे है स्टेपिज हड्डी होती है। एक कौन सी होती है? स्टेपिज, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज हड्डी होती है, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक दोस्तों। अब आ जाइए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। ठीक। मनुष्य का पैर, मनुष्य के पैर जांघ को कौन सी हड्डी बोलते हैं? ठोस हड्डी बोलते हैं। और फीमर हड्डी, फीमर हड्डी कौन सी? शरीर की सबसे बड़ी हड्डियों और सबसे भारी हड्डी होती। कौन सी होती है? शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी। शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की फीमर हड्डी शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी होती है। और प्रमुख अस्थियां में क्या है? क्लेविकल। क्लेविकल क्या है? जयुत्र या हंसुली। हंसुली मतलब कोलार बोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कोलार बोन। और इसको स्कैपुला क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको स्कैपुला। स्कैपुला में स्कंद फलक होता है। कौन सा दोस्तों होता है? स्कंद फलक। सोल्जर ब्लेड होता है। क्या दोस्तों? सोल्जर ब्लेड होता है। और ये फेफड़े के सामने वाली हड्डी होती है, इसका बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? उरोस्थी। उरोस्थी क्या होता है? ब्रेस्ट बोन होता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। और जो हथेली की और कार्ल प्लस उंगली की हड्डी क्या बोलते हैं? कार्ल प्लस। ये कलाई, कलाई को तो वृष्ट, वृष्ट क्या बोलते हैं? वृष्ट। और पैटेला, जो घुटने की हड्डी होती है उसको पैटेला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पैटेला। पैटेला क्या बोलते हैं? घुटना। घुटना को कीन कैप। क्या हो दोस्तों? कीन कैप हो गया। और को हम संयोजी ऊतक बताते। लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है दोस्तों? हड्डी प्लस हड्डी, जो हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। और टेंडन, टेंडन हड्डी प्लस मांसपेशी क्या बोलते हैं दोस्तों? टेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडम बोलते हैं। अब मैं आपको पाचन तंत्र बता रहा हूँ, पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को भोजन पदार्थ को सरल और छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलता है। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक दोस्तों। अब आइए मुख। मुख में क्या है दोस्तों? मुख से खाना खाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? लार, जो टाइनिंग एंजाइम या लारी एमाइलेज होता है। और इसके बाद इसके बाद जीभ पाया जाता है दोस्तों, जीभ पाया जाता है। इसके बाद ग्रास नली। ग्रास नली भोजन को आमाशय तक ले जाना होता है। भोजन को आमाशय तक ले जाना है। अब आ जाए पित्ताशय। पित्ताशय के बारे में दोस्तों। पित्ताशय, इसका वसा का इमल्सीकरण होता है, पित्त का भंडारण होता है दोस्तों, और ये अमाशय होता है। इसमें HCl युक्त होता है, रिलेस और पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन का पाचन होता है। और ये यकृत होता है दोस्तों। यकृत में क्या होता है? पित्त का उत्पादन होता है, और ग्लाइकोजेसिस होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है, और एल्कोहल का निराविधन होता है। और इसमें अग्नाशय का अग्नाशय रस होता है। एक बड़ी आंत होती है, जल का अवशोषण होता है। एक छोटी आंत होती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। इसको गुदा बोलते हैं, जहाँ से हमारा मल परित्याग हो जाता है। हम लोग यहाँ से मल को त्याग कर देते हैं। और म्यूकस, म्यूकस क्या? लार का संगठन होता है। क्या होता है? लार का संगठन। इसमें लारी एमाइलेज टाइलिन होता है, इसमें लाइरेज, और एक लाइरेज एंजाइम होता है Na, एक इसमें वो पाए जाते हैं आदि इलेक्ट्रोलाइट खाने में नमी होती है। एक NaCl ओके, और लिंगा और लाइपेज होता है। क्या दोस्तों होता है इसमें? लाइपेज। और एक अमाशय होता है। अमाशय में क्या क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथियाँ और जठर रस पाए जाते हैं। हल्का ये पीला रंग, किस रंग का होता है? हल्का पीला। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और अम्लीय माध्यम होता है, और एक पेप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों। प्रोटीन का दोस्तों पित्त का उत्पादन, क्योंकि हमारे पास दोस्तों समय बहुत कम है, और
जितना जल्दी से हो सकता है मैं जल्दी करा दे रहा हूँ। रक्त में अमीनो अम्ल, हाइपरिन फाइब्रोजीन का विनिमय, प्रोटीन का उत्पादन, यूरिया का संश्लेषण, शरीर का ताप बनाए जाते हैं तो लगभग 500 क्रिया रखने में जो सहायक होती है। और पित्त का भंडारण जो प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर होता है। पित्त का स्तारण, वसा का वशीकरण और लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक। पीएच मान इसका 7.7 क्षारीय पित्तरस होता है। रंग पीला हरा होता है और बिकारुइन अधिकता से पीलिया होता है। क्या दोस्तों, पीलिया होता है। और अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में क्या, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, क्षारीय अग्नि से और रस पूर्ण का इसका स्राव होता है।